हेलो फ्रेंड्स। एक दिन क्या हुआ था, दो दोस्त जा रहे थे। वो लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे। उसके बाद उन लोगों को जाना था एक जू पे। ठीक है। तो रास्ते में वो लोग क्या देखते हैं कि एक बी हाइव आता है। ठीक है। वहां पे एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि ये जो बीज होते हैं ये खाते क्या है। ठीक है। तो ये क्या खाते हैं और उसको क्या कहते हैं। ठीक है। और इससे हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है हम लोग आम जिंदगी में यूज करते हैं वो बनता है। आप सबको पता होगा हनी के बारे में। ठीक है। तो उस जूस को क्या बोलते हैं जो कि बीज फ्लावर से लेके जाते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको हम घर में लेके आते हैं। ठीक है। ये एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा था। इसका सवाल हम जानेंगे आगे। दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम खाते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल है कि जो दो दोस्त जो जा रहे थे रास्ते में वो लोग जू तक चले गए। ठीक है। तो जू में वो लोग एक सेक्शन में घुसते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि ये हर्बीवोर्स का सेक्शन है। तो दूसरा दोस्त जो होता है वो पूछता है पहले दोस्त को कि तुझे पता है हर्बीवोर्स किसको कहते हैं या फिर हर्बीवोर्स किसको बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिंपल सा सवाल जो है हो सकता है कि आप में से सबको पता होगा, किसी किसी को पता भी नहीं है। तो बेसिकली ये जो है क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हमारा जो वीडियो है आज का इसी टॉपिक को लेकर हम बनाएंगे। ठीक है। तो क्लास 6 का साइंस का जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर है फूड, यानी खाना। कितना अहम चीज है ये हम सबको पता है, जिसके बगैर हम एक पल नहीं रह सकते। ठीक है। अगर हमारा जिंदगी शुरू होता है तो खाने पे। ठीक है। अगर हम कुछ भी सोच लेते हैं वो भी खाने पे ही जाके रुक जाता है। ठीक है। जैसे कि तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर पूछेंगे खाना क्या खाया है। ठीक है। अगर हम दुबले पतले हो गए तो सोचेंगे खाना क्या खाना है। अगर हम ज्यादा मोटा हो गए तो भी सोचेंगे खाना क्या खाना है। ठीक है। तो खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है सबके लिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए। ठीक है। इसीलिए हम पहला चैप्टर जो है खाने के ऊपर रखे हुए हैं। तो खाना जो है उसका मेन होता है किस चीज को लेकर बनता है। खाना जिस चीज को लेकर बनता है उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मतलब उसका जो पार्ट्स जिसको लेकर के हम खाना बनाते हैं वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है प्लांट सोर्स का, दूसरा होता है एनिमल सोर्स का। ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स आता है वो मेनली टू सोर्स से आता है, मतलब दो सोर्स से आता है। तो एक होता है प्लांट का, दूसरा होता है एनिमल का। प्लांट का जो सोर्स होता है उसमें हम क्या क्या लेते हैं। ठीक है। प्लांट के सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, फिर फ्रूट्स हो गया, फिर लीव्स हो गया, देन फ्लावर्स हो गया और रूट स्टेम्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है। तो इस तरह का कुछ चीजें हैं जो कि हमें प्लांट से मिलता है, खाने में हम यूज करते हैं। और जो एनिमल प्रोडक्ट है मतलब एनिमल से मिलता है उसमें आता है मिल्क, मीट एंड एग। ठीक है। ये जो मिल्क और मिल्क का जो भी प्रोडक्ट आप सोच लीजिए सारे चीज क्या होता है एनिमल सोर्सेस से आता है। ठीक है। तो इस तरह का दो सोर्सेस है। दोनों सोर्सेस में हमें खाने की ढेर सारी चीजें मिलती है और हमारे जो भी खाने का जो भी कमी होता है इसी चीज से हमें जिस तरह का विटामिन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, सारा चीज इसी में से फुलफिल होता है। ठीक है। तो ये क्या क्या विटामिन देते हैं, कैसे इसके डेफिशिएंसी से कैसे डिजीज होता है, ये सब चीजें हम आगे वाले चैप्टर या फिर आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही आपको जानना है। फिर प्लांट जो सोर्सेस हम डिस्कस किए थे, तो प्लांट सोर्सेस में हमें ये भी जानना होगा कि प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स क्या है, तभी जाके हमको पता चलेगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट हम किस प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लांट का जो बेसिक पार्ट्स होता है वो हमें ऐसे पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू से देख सकते हैं। ठीक है। ये जो है प्लांट का फ्लावर है। फ्लावर बनने से पहले ये पहले बर्ड के हिसाब से रहेगा। ठीक है। ये जो है छोटा छोटा फ्लावर दिखता है ये वाला बर्ड है। फिर ये वाला जो है रेड कलर का दिख रहा है ये वाला फ्रूट है।
ज्यादातर हम सब जानते हैं कि हम प्लांट का फ्रूट ही यूज करते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें ऐसे प्लांट्स हैं जिसका हम फ्लावर्स भी यूज करते हैं। और बहुत ही फेवरेट जो है हम सभी का, जो कि है आलू, वो प्लांट का एक्चुअली में स्टेम होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। और कैरोट, जो कि आमतौर पे सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं खाने के लिए, खून की कमी जब होता है, या फिर नाखून के लिए, या फिर आंखों के लिए, या फिर चोटी के लिए, सबके लिए सबसे अच्छा कैरोट, जो कि है एक रूट, प्लांट का रूट है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो पार्ट्स होता है प्लांट का हम लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लीव्स, और ये जो पार्ट है प्लांट का, इसको हम स्टेम बोलते हैं। ये जहां से प्लांट का वो लीफ निकलता है स्टेम से, उसको हम एक नोड बोलते हैं। दूसरा लीफ जहां से निकलता है वो दूसरा नोड होता है। तो पहला नोड और दूसरा नोड के बीच में जो एरिया रहता है प्लांट का, स्टेम का जो एरिया रहता है, उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो दो, कुछ भी चीज प्लांट का स्टेम से अगर निकल रहा है, लीफ हो या फ्लावर हो या फिर कुछ भी, अगर दूसरा टेनी भी हो, उसके बीच का जो दो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, हम बोलेंगे इंटर नोड। और फिर उसके बाद हमारा जो मिट्टी के अंदर प्लांट का जो भी एरिया रहता है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम में हमारा पहला एक रहता है प्लांट का, जो कि मेन रूट, मतलब वो जो प्राइमरी रूट है, और उससे जो भी रूट्स सारे निकलते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रूट्स। और रूट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो भी चीज हमें प्लांट का दिख रहा है, वो सब है शूट सिस्टम। मींस हमारा जो फ्लावर, फ्रूट, देन node, internode and leaves, all those things are coming under the shoot system. Okay, so these are all about the food chapter, means chapter number 1। हम जो चीज डिस्कस कर रहे थे कि दो दोस्त जो बात कर रहे थे, पहला दोस्त ये आंसर देता है कि जो बी हाइव्स में जो मतलब रखा हुआ रहता है, बीज जो कलेक्ट करके फ्लावर से लेके जाते हैं, उस जूस को, उस मीठा सा जूस को नेक्टर बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है सभी के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई जानना चाहता है कि उस जूस को क्या बोलते हैं। तो याद रख लीजिए, उस जूस का नाम है नेक्टर। और जो दूसरे दोस्त ने बोला था कि ये हर्बीवोर का सेक्शन है, तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो खाना रहता है, खाने के हिसाब से हमारे जो एनिमल किंगडम है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो लोग केवल प्लांट ही खाते हैं, मतलब प्लांट या फिर प्लांट से मिलने वाले सोर्सेस को खाते हैं, उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। जो लोग मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, खा के जिंदगी जीते हैं, उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। और जो लोग दोनों तरह की चीज खाते हैं, वो लोग है ओमनीवर्स। दोनों तरह की चीज मतलब प्लांट का सोर्स भी लेते हैं और एनिमल का सोर्स भी लेते हैं खाने में। तो हम लोग किस सेक्शन में आते हैं? सही सवाल है, ओमनीवोर्स, ठीक है। तो हम लोग ओमनीवोर कहलाते हैं, और हम लोग क्योंकि हम लोग दो चीज खाते हैं। और जो लोग मतलब जैसे कि एग्जांपल हो गया कि स्क्विरल हो गया, या फिर कोई हमारा वो जो बर्ड्स हो गया, छोटे छोटे बर्ड्स हो गए, या फिर ग्रास हुपर्स हो गए, ये सब लोग बस प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो उन लोगों को हर्बीवोर्स बोला जाता है। और टाइगर, लायन, जैसे कि दूसरे सांप या फिर फ्रॉग, ये सब जो चीज है, मतलब ये सब जो एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स को खा के जिंदा रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को कैर्निवोर्स बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग जैसे कि ग्रेन्स भी लेते हैं, सीरियल्स भी लेते हैं, एग भी लेते हैं, मीट भी लेते हैं, इसीलिए हम लोगों को ओमनीवर्स बोला जाता है। तो ये था पहला चैप्टर के बारे में। इसमें मतलब 7 पन्ने का एक चैप्टर होता है, जो कि इस छोटे से वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाता है। और सारा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने इस वीडियो में डील कर दी है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर इसका क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए, अगर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, बच्चे लोग जो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आंसर भी उसका दे दूंगी। और आप सब देखते रहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से फूड से हमें क्या विटामिन मिलता है, और कौन से विटामिन के डिफिशियंसी में क्या डिजीज होता है, और वो डिजीज को हटाने के लिए हमें फिर से क्या खाना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले वीडियो में, इसीलिए देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।